जिसमें आप द्वारा और हम, ये मेरी टीम के जितने मेरे भाई थे, अजय, अभय, ये सारे लोग टीम के लोग थे। मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था, अध्यक्ष जी क्या उस समय की हालात थी, लेकिन उस परमात्मा के घर में देर हुई पर अंधेर नहीं हुई। आज मेरी सरकार इस सदन में आ गई, इसमें गर्व से कह सकते। अध्यक्ष महोदय, यही सीएजी की रिपोर्ट थी। राजकुमार जी, आप सब लोग, मेरे भाई लवली, हमारे साथ ऐसा अत्याचार मैंने कभी नहीं देखा। मैं 1998 में जब पहली बार विधायक बन करके आया इस सदन के अंदर, तो मैंने सदन की मर्यादा को भी देखा। यहां सदन कैसे चलता था मैंने उसको भी देखा। लेकिन वो समय भी मैंने देखा जब हमारे लिए टाइमिंग फिक्स हो जाता था। हम बीजेपी के मेंबर 8 होते थे तो 2-2 मिनट हमको बोलने को दिया जाता था। यहां तक कि हम अपने बातों को ठीक ढंग से न कह करके संबोधित तक नहीं कर पाते थे। अहंकार नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब परमात्मा लाठी मारता है ना, उसकी आवाज भी नहीं आती है, काम भी हो जाता है। यही सदन के अंदर हमने देखा। वही केजरीवाल कहता था ना, कोई चिंता नहीं, दिल्ली का मालिक मैं हूं। आज वो मालिक की क्या हालत है, ये आने वाले दिनों के अंदर इसी तरह से सीएजी की जैसे रिपोर्ट पेश होगी, निश्चित रूप से वो दर्शाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। आपने जो आज डिसीजन लिया ना, मैं उसका कायल हूं। मैंने अभी प्रेस और मीडिया में कहा, मैंने जो उन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया। अध्यक्ष की एक परंपरा है, अध्यक्ष का एक नियम है, सत्ता हो विपक्ष हो उसको आप छोड़ दीजिए। यदि हमको संविधान की रक्षा करनी है, रूल बुक की रक्षा करनी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़े कदम भी उठाने से हमको पीछे नहीं हटने चाहिए। कितनी देर से तड़पाया है तुमने? सम्मान आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने, अरे बॉस में वैसे बैठ जाता हूँ, राजकुमार तू बैठे बोल यार। शपथ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मेरे भाई हैं तो शपथ इससे बड़ी चीज क्या। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सीएजी की ऐसे रिपोर्ट पे, जिसमें आप द्वारा और हम, ये मेरी टीम के जितने मेरे भाई थे, अजय, अभय, ये सारे लोग टीम के लोग थे। मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था, अध्यक्ष जी क्या उस समय की हालात थी, लेकिन उस परमात्मा के घर में देर हुई पर अंधेर नहीं हुई। आज मेरी सरकार इस सदन में आ गई, इसमें गर्व से कह सकते। अध्यक्ष महोदय, यही सीएजी की रिपोर्ट थी। राजकुमार जी, आप सब लोग, मेरे भाई लवली, हमारे साथ ऐसा अत्याचार मैंने कभी नहीं देखा। मैं 1998 में जब पहली बार विधायक बन करके आया इस सदन के अंदर, तो मैंने सदन की मर्यादा को भी देखा। यहां सदन कैसे चलता था मैंने उसको भी देखा। लेकिन वो समय भी मैंने देखा जब हमारे लिए टाइमिंग फिक्स हो जाता था। हम बीजेपी के मेंबर 8 होते थे तो 2-2 मिनट हमको बोलने को दिया जाता था। यहां तक कि हम अपने बातों को ठीक ढंग से न कह करके संबोधित तक नहीं कर पाते थे। लेकिन आपकी वो मेहनत रंग लाई, उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, अपने उन मित्रों का आभार प्रकट करता हूं। और आज दिल्ली में मेरी सरकार आ गई। मेरी मुख्य, अब तू कितना भी चिढ़ाए यार, मैं चिढ़ने वाला नहीं चौहान सर, तो मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा यार, तू चिंता मत कर। मैंने आज यही चीज हमने इस सदन के अंदर देखा। सदन के अंदर
आज मेरी मुख्यमंत्री, मेरे मंत्री, मेरे अन्य परिवार के सभी सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं। दिल्ली के साथ जो अत्याचार हुआ था, तो दिल्ली के बजट का दुराचार हुआ था, दिल्ली के बजट के साथ भ्रष्टाचार हुआ था, उसका जब ऑपरेशन यहीं से करने का मौका आज हमको मिला है। निश्चित रूप से मैं इसके लिए आपका भी आभारी हूं। पार्ट एक एक चीजों का ब्यौरा हमको सब देखने को मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका फिर अभिनंदन करता हूं। जैसे ही आप इस सदन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, तो 25/2 और 25 का वो सुनहरा दिन आज मुझे देख करके ये हुआ, जो पिछले वर्षों के अंदर जो सीओजी की रिपोर्ट इस सदन के अंदर नहीं रखी गई थी, वर्ष 2017, 18, 20, 21, 22 में जो कुछ मेरे भाइयों ने सब कुछ बोला, मेरे साथियों ने बोला, अध्यक्ष महोदय, ये जांच में पाया गया। लाइसेंस देने का तरीका, मूल्य निर्धारण का तरीका, गुणवत्ता का तरीका, परिवर्तन और बहुत सी खामियों का। मैं इस सदन में आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ रही है। एक ऐसी सरकार आई, सिंह साहब, वो सरकार कहती थी कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। उस सरकार को डर नाम की चीज नहीं थी। जिस प्रकार से सामने वो सदन हमारे आमने सामने, मैं तो उनके आमने सामने की कुर्सी में बैठता था, मेरी सिटिंग आमने सामने थी, लेकिन इतना बड़ा अहंकार हमने कभी नहीं देखा। हम जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अध्यक्ष महोदय, अहंकार नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब परमात्मा लाठी मारता है ना, उसकी आवाज भी नहीं आती है, काम भी हो जाता है। यही सदन के अंदर हमने देखा है। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। नई आवाकरी, ये शराब नीति, जिसमें किस प्रकार का एक नीति बनाई गई थी, राजस्व की कमी हो, अवैध शराब की बिक्री हो, और यही नहीं, रोक लगाना तो दूर की बात, बैक सपोर्ट करना उनका रहा, और आम आदमी का विफलता का ये मुद्दे हम सब लोगों के सामने आए। सीएजी रिपोर्ट के अंतर्गत आप सरकार की गलत नीतियों के कारण जिस प्रकार 2268 रुपए का दिल्ली की जनता का, वो टैक्स पेयर का जिस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार हुआ, इससे दिल्ली की जनता को कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आप और हम सब लोग सदन के अंदर बोलते थे, मेरी पार्टी बाहर बोलती थी, बाहर हम लोग धरने करते थे, प्रदर्शन करते थे। ना इसमें नियम थे, ना कायदे थे, ना कानून थे। ये भी कहा गया था, हमारे लवली साहब यहाँ उस समय मिनिस्टर थे, हमारे राजकुमार चौहान उस समय मिनिस्टर थे, हम अनऑथराइज कॉलोनी में शराब के ठेके नहीं खोलने देते थे। हम कहते थे जहां डीडीए की लैंड नहीं हो, वहां किसी कॉमर्शियल लैंड ना हो, तो वहां आप दुकान खोल ही नहीं सकते। इस सदन के अंदर जिस प्रकार से आम पार्टी के नेताओं के द्वारा ऐसा बर्ताव करके हर गली और कूचे में गहलोत साहब शराब की ठेके खोल दी गई, लोगों को बर्बाद करने की योजनाएं बनाई गई, एक नहीं अनेक ऐसी योजना बनाई गई, उससे बहुत बड़ा दिल्ली का नुकसान हुआ। यही नहीं, 941.53 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ, ये निश्चित रूप से केजरीवाल सरकार की देन थी। इनकी वजह से इस प्रकार का राजस्व का घाटा हुआ। और यही नहीं, अनेक जहां टेंडरिंग वगैरह सिस्टम होने थे,
वो भी लागू नहीं हुई। सीएजी रिपोर्ट, सर दिल्ली में कोविड हुआ हो, लोग अपनी जान को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हों, लोग चिल्ला रहे हों, भगवान कभी ऐसा समय ना आए, ऐसी दुर्घटना न घटे जिससे मेरे जीवन को खतरा हो। अध्यक्ष महोदय, उनको चिंता नहीं थी दिल्ली की जनता की, वो दिल्ली के लोगों के बारे में सोच नहीं रहे थे। तो क्या बना रहे थे? वो शीश महल बना रहे थे। और यदि हम इसी हाउस के अंदर, आप भी बोलते थे, हम भी बोलते थे, दिल्ली के लोग आज इस भयावह स्थिति में, आज कोरोना जैसी महामारी से उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है, वही केजरीवाल कहता था ना, कोई चिंता नहीं, दिल्ली का मालिक मैं हूं। आज वो मालिक की क्या हालत है, ये आने वाले दिनों के अंदर इसी तरह से सीएजी की जैसे रिपोर्ट पेश होगी, निश्चित रूप से वो दर्शाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से कोविड के अंदर जो हमें टैक्स के रूप में पैसा लेना था, उनको माफ कर दिया सर। वो टैक्स का पैसा नहीं लिया, कहने लगे साहब ये तो कोविड आ गया, इसमें हम पैसा इनसे नहीं लेंगे, जिससे दिल्ली को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप वैसे मैं बहुत डिसिप्लिन वर्कर, मैं सदन की गरिमा को भी जानता हूं, लेकिन आपने बेल दे दिया तो निश्चित रूप से अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा और मैं आपका आभार प्रकट करूंगा, सब मित्रों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्यगण, मोहन सिंह बीर जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सदन के नेता और हमारी मुख्यमंत्री मेरी बहन रेखा जी, परवेश जी, सूद साहब, सिरसा जी, इंदिराज जी के सपुत्र, ये शायद नहीं जानते होंगे, मैं बहुत अच्छी तरह ढंग से जानता हूं। और इस सदन के मेरे बहुत ही पुराने मित्र, भले ही वो सत्ता पक्ष में थे, मैं विपक्ष में था, हमारा पारिवारिक रिश्ता था। राजनीति से हट करके ऐसे रिश्ते जिन्होंने निभाए और आज मेरी पार्टी में आकर के मेरे जैसे व्यक्ति को जो आशीर्वाद दे रहे, ऐसे मेरे भाई लवली, मेरा भाई राजकुमार चौहान, तलविंदर सिंह मारुआ और मेरे खास मित्रों में मेरा छोटा भाई कुलवंत राणा और शौकीन। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन का जब सदस्य चुन करके आया, मुझे अभी एक बात याद आ गई। यहां बैठे बैठे तो करावल नगर में डेवलपमेंट पर रोक थी और रोक होने के बाद वहां डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। शायद आपको मालूम होगा, उस समय में इनकम टैक्स में छापा पड़ा था, सेल टैक्स में छापा पड़ा था, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी। तो हुआ क्या कि मेरे यहाँ काम नहीं होता था, लोग मुझे परेशान करते थे, सुबह मेरे घर पे आ जाते थे। मैं यहाँ एक बार भैंसा बुग्गी ले आया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं दलों के अंदर किस प्रकार की आत्मीयता है। और ये जो मेन गेट है ना, मैं और राणा और तीसरा वो हमारा रमेश बिधूड़ी और कौन था, एक और थे, हम 3-4 लोग थे। हमने इस के गेट को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जैसे ही भैंसा बुग्गी आई, मैं बिल्कुल उस समय 36-37 साल का था। सर, मैंने क्या किया, उसके भैंसे के सींग पे पास लगा दिया और उसमें मैंने जब मेरे को पूछा, भाई आप यहाँ कैसे आ गए, ये तो यहाँ अलाउ नहीं है। हमारा कुलवंत
एकदम से भाग के गया, अंदर से रूल बुक लाया, बोला बताएं ये रूल बुक में कहाँ लिखा है, मैं किससे आऊंगा, ये कहीं नहीं। और हम अंदर आकर के फिर उसके बाद वो कुलवंत की ये बोन फ्रैक्चर हो गया, वो भैंसा बुग्गी कूद गई, बोन फ्रैक्चर हो गया। हमारे साहिब सिंह वर्मा जी, वो उस समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे ना, हाँ, वो आए तो हमें डांटा भी, कह रहे यार तुमने ऐसा क्यों किया, फिर फुचकारा भी। मेरा कहने का भावार्थ ये है। और फिर जैसे ही लंच हुआ गहलोत साहब, हम अंदर लंच में गए और आपको विश्वास नहीं होगा, भले दूसरे राजनीतिक दल के लोग थे, आत्मीयता ऐसी थी, मैं जैसे गया मैंने कहा शायद शीला दीक्षित जी मुझसे नाराज होंगी, और मेरे बराबर में आई, मुझे प्यार से ले गई, कहने लगे यहां बैठ। और भाई साहब आपको विश्वास नहीं होगा, खाने की थाली मेरे हाथ में रख दी और राजकुमार चौहान को इशारे से किया, भाई ये मोहन सिंह बिष्ट है, यहाँ बजट की कमी नहीं आनी चाहिए। उस बार बजट की कोई कमी नहीं आई, जिससे करावल नगर के अंदर डेवलपमेंट हुआ और ये विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रही। अध्यक्ष महोदय, आज मैं उस सदन का आपके माध्यम से, अपनी बहन जी के माध्यम से, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से, मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के माध्यम से मैं जो इस सदन में मैं आज मुझे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, मैं दिल की गहराइयों से उनका तो मैं आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोगों ने मेरे बारे में जो कहा उसके लिए भी मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, अध्यक्ष जी, ये सदन कोई साधारण सदन नहीं है। हमने इस सदन के इतिहास को बहुत अच्छे ढंग से देखा है। यहां पे हमने स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी को भी देखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मेरी विधानसभा करावल नगर के अंदर बिजली नहीं होती थी, मुझे खुराना जी ने बुलाया और आपको विश्वास नहीं होगा, उस समय मिस्टर मुदगल ने, मुदगल थे दुग्गल, बीके दुग्गल, तो उनको कहा ये बिष्ट की विधानसभा है, यहां कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और उठाया फोन को नीचे रख दिया। ऐसे नेताओं का भी हमें आशीर्वाद मिला है। और फिर हम देखें यहां साहिब सिंह वर्मा जी, अध्यक्ष महोदय, आज भले ही लोग कुछ भी कह दें, ये अनऑथराइज कॉलोनी में विकास का जनक कोई थे तो मेरे साहिब सिंह वर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने उनको बहुत अच्छे ढंग से देखा है, मुझे काम करने का मौका मिला है। अध्यक्ष महोदय, जब 1071 कॉलोनियों को पास करने से पहले, आज तो बिजली के बारे में लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, हमने बिजली हाफ, पानी माफ, इस प्रकार से देख, ये साहिब सिंह वर्मा जी की देन थी कि सिंगल पॉइंट डिलीवरी दे करके दिल्ली के लोगों के घरों पर चांदनी का काम किसी ने किया तो साहिब सिंह वर्मा जैसा व्यक्तित्व, उनके ऐसा व्यक्तित्व जिनका मुझे सानिध्य मिला। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं कहूं तो शीला दीक्षित जी, भले ही वो दूसरे दल की थी, लेकिन सदन के अंदर किस प्रकार का उनका व्यवहार था उसको मैं नहीं भूल सकता हूं। मेरा छोटा भाई यहां कुलवंत, हम कुलवंत को भी कहते थे, कुलवंत लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, इनसे बजट लेना है। और आपको विश्वास नहीं होगा अध्यक्ष जी, हम बजट लेना है और आपको विश्वास नहीं होगा तो हमको कांग्रेस पार्टी से ज्यादा बजट
यदि किसी को मिलता था वो व्यक्ति था मोहन सिंह बिष्ट, उसकी टीम के लोग, उनको बजट मिलता था अध्यक्ष महोदय। यही नहीं, आपने देखा होगा 1998 से लेके 2003 तक ये बागडोर उनके हाथ में थी, और हमने वो भी देखा अध्यक्ष महोदय जो आपने भी देखा। 10 साल तक आपने झेला अरविंद केजरीवाल और सुश्री आतिशी जी। और आज मुझे खुशी इस बात की 27 साल के बाद कम से कम मेरी बहन इस दिल्ली की मुख्यमंत्री बन करके आई है और इतिहास रचेगी। आशीर्वाद आप और हम सब लोगों को उसको देना होगा। बहुत सी कमियां हो सकती, बहुत सी खामियां हो सकती हैं, नए नवेले भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा नैतिक दायित्व ये बनता है, हम सब लोगों का एक ही बनता है कि हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। जो मेरे नरेंद्र मोदी ने कहा है वो सपनों का साकार दिल्ली को बना के रखेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन किया, और कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, आपने जो आज डिसीजन लिया ना, मैं उसका कायल हूं। मैंने अभी प्रेस और मीडिया में कहा, मैंने जो उन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया। अध्यक्ष की एक परंपरा है, अध्यक्ष का एक नियम है, सत्ता हो विपक्ष हो उसको आप छोड़ दीजिए। यदि हमको संविधान की रक्षा करनी है, रूल बुक की रक्षा करनी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़े कदम भी उठाने से हमको पीछे नहीं हटने चाहिए। मैंने इसी सदन के अंदर देखा है, इसी सदन में आदरणीय स्वर्गीय चरितलाल गोयल जी को किस प्रकार का व्यक्तित्व था, जो उस समय के सदस्य अब यहाँ नहीं, उनके बारे में कहा गया। उसी आसन पे आप हैं। हमने वो और भी देखा, हमने चौधरी प्रेम सिंह। सर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वैसे मैं माफी मांगना चाहता हूं, लंबी बात हो जाएगी। मैं जब इस सदन का हाँ बिल्कुल देंगे सर। जब मैं इस सदन का सदस्य बना तो कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, और हमारे उसमें बालिया जी शहरी विकास मंत्री थे। तो उन्होंने क्या किया, बिगर मेरी मुझे पूछे, वो करावल नगर के दौरे पे आ गए, और जब दौरे पे पहुंचे मुझे यहां पता लगा, मैं सदन में खड़ा हो गया। उस समय में चौधरी प्रेम सिंह जी इस विधानसभा के स्पीकर थे। मैंने कहा सर, मैं एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूं। कहने लगे करिए ना, बोलिए ना। मैंने कहा इस सदन के अंदर एक ऐसी परंपरा डलनी चाहिए, जिस एरिया का विधायक हो कम से कम उसको आप टेलीफोन से सूचना कर दें, वो आए या ना आए उसका सम्मान होता है। और मैं अपनी सरकार से भी, मेरी सरकार तो बिल्कुल निश्चित रूप से यही काम करने वाली है कि वो इस परंपरा को आगे लेकर के बढ़ के चलेगी। हमारे लिए अपने मेंबर का सम्मान अति आवश्यक है, ये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रकार की परंपरा को वो डालें। हमने योगानंद शास्त्री जी को, हमने उनको भी देखा, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे एक नाम इसमें लिखा नहीं है, सुभाष चोपड़ा। सुभाष चोपड़ा के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे अजय माखन जी के साथ भी काम करने का मौका मिला। एमएस धीर से तो मैं इतना, हाँ एमएस धीर से भी मेरे को यहाँ काम करने का मौका मिला। रामनिवास गोयल के भी हमने यहाँ काम करने का मौका मिला। लेकिन और आपके आने के बाद निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये परंपराएं, जो गलत परंपराएं डल गई थी, उन परंपराओं को हटा करके यहाँ पे विधायक का सम्मान करने का आप कार्य करेंगे,
निश्चित रूप से यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके आने के बाद वास्तव में ये 8वीं विधानसभा का गठन है। इस गठन के अंतर्गत हम एक इस मंच के माध्यम से दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करके उचित समस्याओं के समाधान करते हुए दिल्ली के लोगों को निश्चित रूप से उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये भी सत्य है, आज हम सत्ता पक्ष में हैं। हमें गरूर नहीं है, हमें घमंड नहीं है, हमें हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है, क्योंकि हम संस्कारों पे के साथ जीने वाले व्यक्ति। सर, हम तो पृथ्वी के उस चीज को देखते हैं, यदि पेड़ पे फल लगता है तो झुकने की आदत डालता है। नम्रता और विनम्रता हमारे गहने हैं, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी ओर मैं आपसे एक निवेदन करते हुए मैं आप सबका, मैं भी लागू करूंगा, चिंता मत करो, मैं भी लागू, नहीं कोई इसकी चिंता मत करो, आप भी ये चिंता मत करो। ये वेल वगैरह इधर उधर ये भी नहीं जाना इसमें भी सोचना पड़ेगा। सर, मैं अपने मुख्यमंत्री बहन जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मेरे नाम से जो प्रस्ताव लेकर के मुझे उपाध्यक्ष पद पे जो नामांकित किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली को आगे ले जाने का हम काम करेंगे, विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये करना चाहता हूं। मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरे जो ये साथी यहां बैठे हुए, मेरी पार्टी बीजेपी है, पार्टी मिलेगी अच्छा, मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, अपने विधायक गणों का, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं विधायकी नियमों का के साथ आगे बढ़ना और सभी सदस्यों की हितों की रक्षा करना, ये मेरा नैतिक धर्म होगा, कर्तव्य होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना हूं। मेरा यह पुनीत कर्तव्य है, मैं जनहित के मामलों में रक्षा करना, विकास को आगे बढ़ा के ले चलना, ये मैं कार्य करता रहूंगा। मुझे विधानसभा के सदस्य सभा की गरिमा मर्यादा बनाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। सदन के सभी सदस्यों से मैं अपेक्षा करता हूं, हम सब लोग, जो मेरी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस कार्य को लेकर के निश्चित रूप से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और मैं इसमें सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मित्रों, आप सब लोगों ने मुझे जिस प्रकार के उपाध्यक्ष पद के पे मेरा नाम नामांकित किया, उपाध्यक्ष पद के से मुझे भी सुशोभित किया, उसके लिए मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत जी, चिंता मत कर, अभी चल। साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है कि मोहन सिंह बेज जी यहाँ पर उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। हम सब उनको बधाई दी है। हमारी उनके प्रति बहुत, हम लोगों ने तो साथ बिताए हैं पिछले 5 वर्ष भी, और हर अच्छा बुरा समय हमने यहाँ देखा है। बहुत संयम से आप चले हैं और जिस तरह से आपने चुनौती को स्वीकारा और दूसरे स्थान से जाकर के
मुस्तफाबाद से जाकर के आप भारी मतों से विजयी होकर के आए और उपाध्यक्ष के रूप में आप निर्वाचित हुए। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि वो भी मंच पर एक बार आए और हमारे उपाध्यक्ष भी आए और हम उनका यहाँ पर फूल देकर स्वागत करेंगे। इसको हटा सकते हो? ये रख देगी क्या? ये रख देगी? क्या करना? धन्यवाद, थैंक यू। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है, कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। और अब आज की कार्रवाई यहीं पर समाप्ति आती। कल अब सदन की कार्यवाही सर कल 2 बजे तक के लोग सुनो क्या चीज। चलो, आपको पानी चाहिए कि नहीं, आपको सड़कें चाहिए कि नहीं, आपको दिल्ली का डेवलपमेंट चाहिए नहीं चाहिए, मेरे बहन ने सब आशीर्वाद आपको दे रखा। हाँ, दावत देंगे। अरे दावत देंगे सर। सबसे पहले तो मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे सदन ने जो मुझ पर विश्वास जताया, निश्चित रूप से मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अब सदन की कार्यवाही कल शुक्रवार 28 फरवरी को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाती है और आप सब लोग उसके बाद आमंत्रित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।